2024 का ये चुनाव महत्वपूर्ण है। देश के विकास के लिए वोट करें। बड़ी जानकारी तो ये 2014 से पहले किस तरह का देश के अंदर आतंक था, आतंकवाद था, नक्सलवाद था। आए दिन कहीं ना कहीं भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे। बम्बई और पुणे तो उसकी गवाह है, आपने देखा है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई आया क्या? 2014 के बाद आया क्या? और आया, एक बार गलती की तो उसको जवाब कैसा मिला भाई और बहनों, बता तो दो। अंदर घुस के मारने का काम किया कि नहीं किया? अंदर घुस करके उसको सबक सिखाने का काम किया कि नहीं किया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूलने वाले हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 से पहले किस तरह की स्थिति होती थी। और आपने अगर परिवर्तन देखा है, 2014 के बाद हमने गरीब की परिभाषा बदली है। इस कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा देकर के वोट मांगे थे। अरे भाई, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ के नाम पर वोट मांग लिया, राजीव जी ने मांग लिया, बीच में मनमोहन सिंह जी भी गरीब हटाओ का नारा देकर के चले गए, सोनिया गांधी भी गरीबी हटा रही है, अब राहुल गांधी भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। अरे भाई, ये कब तक चलेगा तुम्हारा? आप बताइए, कब तक चलेगा? लगातार चल रहा है, यही चलेगा क्या? अरे गरीबी हटाने का काम अगर इस देश के अंदर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे गरीब की परिभाषा आप क्या जानो? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गरीबों के बैंक में खाते खुलवाए। अरे कांग्रेस राज में खाते की तो बात छोड़िए, मेरा गरीब व्यक्ति तो बैंक की चौखट पर नहीं जा सकता था, चौखट पर नहीं जा सकता था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में देश का गौरव और सम्मान बढ़ाने से अगर काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपको और भी याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो धरती है, ये ऐसे वीरों की धरती है जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया है। संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर जी की जन्मस्थली है। महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षक, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह ने काम किया, उनकी धरती है। ये धरा बाल गंगाधर तिलक की है, वीर सावर की है, आगरकर जी की है, गोपाल कृष्ण गोखले की है, महादेव गोविंद रानडे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने 21 और 22 साल की उम्र में उन नौजवानों ने अपने आप को इस देश के लिए, इस मां भारती के लिए समर्पित कर दिया। और वो इसलिए कर दिया कि आने वाली पीढ़ी ठीक प्रकार से रहे, स्वयं का काम हो, वो पराधीन नहीं हो। लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, उन लोगों के जो सपने थे, उन लोगों ने जो सपने सजोए थे, उन लोगों ने जो इस देश के लिए काम किया था, अपने आप को समर्पित कर दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि उन्होंने देश की आजादी के लिए एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन पीढ़ियां खप गई, तीन तीन पीढ़ियां खप गई। उन्होंने देश को
आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने समाज को दिशा देने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। पुणे में मीडिया से बातचीत में बोले सीएम भजनलाल शर्मा, देश में बहुत अच्छा माहौल है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर जनता का विश्वास है, कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। निश्चित रूप से पूरी तरह से करेंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, 4 जून 400 पार। कैसा माहौल है? आप अलग बहुत सभी जगह माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। मैं बंगाल के अंदर गया हूँ, वहां भी हमारी सीट बहुत अच्छी संख्या में बढ़ेंगे। झारखंड में भी बढ़ने वाली है, तेलंगाना में बढ़ने वाली है, आंध्रा में हमारा समझौता है वो भी बढ़ने वाला है। सभी जगह पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता विश्वास कर रही है। क्योंकि अब तक जो कांग्रेस ने किया था, जनता के साथ धोखा किया था, जनता के साथ भ्रष्टाचार किया था, जनता के साथ आतंकवाद और नक्सलवाद दिया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में देश का गौरव बढ़ाने से लेकर के बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने कांग्रेस की बात की। कांग्रेस के नेता है मणिशंकर अय्यर, उनका बयान है कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो देश भारत पे एटम बम से हमला कर देंगे। देखिए, इस कांग्रेसों के दिमाग का दिवालियापन हो गया है। ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इनको ये पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ये कुछ भी बोल देते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता, कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गिंग से संबंध है और जिस तरह का पाकिस्तान दिखा रहा है, वहां के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी का जो प्रेम उनके आ रहा है, मैं कह सकता हूं ये वो लोग हैं कांग्रेस के लोग, ये किसी से भी समझौता कर सकते हैं। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ परिवार की चिंता रहती है। क्योंकि सर आप महाराष्ट्र में, एक सवाल महाराष्ट्र से भी, महाराष्ट्र के ही कांग्रेस के एक नेता है नाना पटोले, उनका बयान ऐसा है कि जब इंडिया अलायंस जब सरकार में आएगी, पावर में आएगी, तो राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे क्योंकि शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा के विरोध किए। इस तरह के देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग हमेशा जो बात करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, देश के विभाजन की बात करते हैं, वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको अंतरिम बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए, क्या रिएक्शन है आपका? देखो, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार की इबादत, नई नई इबादत लिखी जा रही है। वो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। क्या कहना है केजरीवाल जी को, जिन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। अन्ना हजारे जी को लेकर के वो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे और खुद भ्रष्टाचार की उसमें डूब गए।